आप लोगों ने जो कर्ता माना है ना ईश ब्रह्म परमात्मा, वो कृत्रिम है, वो बनावटी है, वो धोखा है। और जब तक इस धोखे को आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे तब तक भटकते ही रहोगे। बहुत से लोग तो पागल हो जाते हैं, जंगल में मर जाते हैं, नंग धड़ंग हो जाते हैं, तन में कीड़े पड़ जाते हैं और बड़े भटक भटक करके तड़प तड़प करके दुखी हो करके मरते हैं। अब कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। एक ही ब्रह्म सकल घट व्यापक, और क्या कहते हैं वे लोग कि एक ही ब्रह्म सकल घटों में व्यापक है। जब व्यापक है तो फिर दूसरी वस्तु के लिए जगह कहाँ से आएगी? व्यापक में और दूसरी वस्तु के लिए जगह नहीं, एक ही हो गया। और ये तो अलग अलग हैं, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, वायु अलग है, ये सारे पदार्थ, जल अलग है, चेतन जीव जनैया अलग है, कहना सुनना हो रहा है, आना जाना हो रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो रहा है, भले बुरे सब जानते हैं, कहना सुनना भी होता है, परस्पर वाद विवाद भी हो जाता है। तो यहाँ एक ब्रह्म कहाँ रहा? हे भाइयों, ब्रह्म मिथ्या है, जीव सत्य है, अपने आप को जानो। एक ही ब्रह्म सकल घट व्यापक, सब कोई करत बखाना। अब बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार जयमिनी कणाद गौतम शेष कपिल व्यास सूर्य वायु अंगिरा अग्नि, अब बताइए सब कोई जो ऐसा बखान करते हैं, उनके अनुयायी तो अंधे हो ही गए। वो तो जब स्वामी अंधविश्वास में चल रहे हैं तो सेवक तो चलेंगे ही चलेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार, अब चूहे का जाया करेगा तो करेगा क्या? जो चूहा ने पूरा जन्म बिल खो दें तो उसके बच्चे भी खो देंगे। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं पर ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म में ऐसा नहीं। मनुष्य जन्म में यदि पारक ज्ञान हो गया तो वो कभी भी इन गलत कर्मों में नहीं फंसेगा, ब्रह्म की मानंदी में नहीं फंसेगा। सब कोई करत बखाना, चाहे सब कोई बखान करे, लेकिन जिसको पारक ज्ञान हो गया वो कभी भी ईश ब्रह्म परमात्मा का बखान नहीं करेगा, कभी भी पृथ्वी जलवायु अग्नि की पूजा नहीं करेगा, कभी भी तारागण सूर्य चंद्र की पूजा नहीं करेगा। करेगा तो चेतन की पूजा करेगा, देगा तो भूखे को भोजन देगा, गलत सोबत में वो कभी नहीं बैठेगा, शराब कभी नहीं पिएगा, तंबाकू कभी नहीं खाएगा, जुआ कभी नहीं खेलेगा। और जो गलत लोग हैं जो धोखा देते हैं ऐसों का साथ कभी नहीं करेगा। तो एक ही ब्रह्म सकल घट व्यापक जो माना है जो मिथ्या धोखा है, बिना द्वैत उपदेश न होवे। सदगुरु देव जी कहते हैं भैया ब्रह्म माना है आपने अद्वैत, ये भूल है, बिना द्वैत के उपदेश हो ही नहीं सकता है। एक ही ब्रह्म है तो फिर ये उपदेश क्यों हो रहे हैं? कथा रामायण भागवत क्यों हो रही है? ये गुरु बन बन के क्यों डोर रहे हैं? क्यों धोखा संसार को दे रहे हैं? और एक में धोखा देना नहीं है, कहना सुनना नहीं है, और यहाँ तो कहना सुनना हो रहा है। तो बिना द्वैत उपदेश न होवे, बक बक मरे अज्ञाना। ये बक बक करके जो मर रहे हैं, जो ईश्वर का जो गुण गा रहे हैं, जो ब्रह्म का गुण गा रहे हैं, जो माला फिरा रहे हैं, जो शंखों को बजा रहे हैं, दूसरे को बेवकूफ बना करके उनकी धन संपत्ति को लूट रहे हैं, लाखों करोड़ों के मंदिर बनवा रहे हैं, वहां पर हार फूल चढ़वा रहे हैं, और खाने के पदार्थों को जो बिगाड़ रहे हैं वो विवेक अंध हैं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते बक बक मरे अयाना, ये अज्ञानी हैं, भोले भाले जीव हैं। इसलिए भैया माता पिता की सेवा करो, यदि घर में रहना है तो सच्चे दिल से माता पिता की सेवा करो, भाई बहनों में सुमति संगठन से रहो, शाकाहार भोजन करो, धोखे में कभी मत आओ, जड़ की पूजा मत करो, पूजा करनी है तो चैतन्य की करो, स्वयं खुश रहो, दूसरे को खुश करो, बकरी बकराओं को मत काटो, अंडे कभी मत खाओ, किसी के गले पर छुरी मन चलाओ। यदि आज आप छुरी चलाओगे तो कल आपकी भी गर्दन पर छुरी चलेगी और खूब बिलक बिलक करके आंसू टपकेंगे, रोना पड़ेगा, बिलक बिलक मरना पड़ेगा। इसलिए चेत जाओ। सहस्त्र पाखुड़ी कमल विराजे है, और ये लोग क्या कहते हैं कि सहस्त्र दल की पाखुड़ी पे कमल पे और ब्रह्म विराज रहा है। अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में। श्वास को खींचो, शेष दल का ऊपर कमल है, वहां पर ज्योति जलेगी, वही ब्रह्म है। इस प्रकार से ये लोग भूले हुए, बहुत भूले हुए, थोड़े बहुत भूले हुए नहीं,
वृंदावन में हर समय गुरुदेव बताते हैं कि 24 घंटा यदि समष्टि भंडारा बोल दिया जाए तो पहले तो 10-12 हजार संत, अब तो बहुत निकलेंगे, 20-25 हजार भी मिल सकते हैं 12 मासी। ज्योति जलती है उनके सामने, और जो घिरसन से जलती है वो ऐसा लगता है, जो गर्मी बढ़ जाती है ना, फ्रांस को चलाते खींचते ये योगी लोग, तो वो ज्योति जैसी तो मालूम पड़ती है, तो वो अग्नि तत्व है, वो कोई ब्रह्म नहीं है, वो बहुत बड़ा धोखा है। तो सहस्त्र पागुड़ी कमल विराज है, मन मधुकर लिपटाना, इस प्रकार से ये लिपटे हुए हैं जैसे शहद का मोह मक्खी नहीं छोड़ती, जल जाती है, मर जाती है, और निकालने वाले निकाल ले जाते हैं और जोर जोर के रखती रहती है। इसी प्रकार से ये सोना चांदी हीरा मोती पुखराज गोमेद इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, मकान भी बनवा लेते हैं, और अंत में जिस प्रकार से मधुमक्खी के शहद को और निकाल ले जाते हैं, इसी प्रकार से घर कुनवा के बेटी बेटा सब सुना लेते हैं और बुढ़िया बुढ़िया को दूर करते, फिर वो देखते रहते पलक मारते, कुछ भी नहीं मिलता सिवा दुख के। शुरू में दुख, बीच में दुख, और अंत में भी दुख ही भोगते हैं, सुख नाम की कोई चीज नहीं मिलती। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आपने सब कुछ जाना पर सुख स्वरूप जीव नहीं जाना। जो अखंड सुख है, जो सुख कभी दुख में नहीं बदलता, जिस सुख को पृथ्वी दबा नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकती, अग्नि से जला नहीं सकती, उस चेतन अविनाशी को आपने नहीं जाना। चैतन्य का और ज्ञान का समय संबंध है, उसको आपने नहीं जाना, इसलिए आप भटक रहे हो। जब जल सूख कमल कुमिलावे, जब जल सूख जाता है तो कमल कुमिला जाता है। इसी प्रकार से ये लोग कहते हैं कि जब मनुष्य और ब्रह्म से अलग होता है, ब्रह्म को नहीं जानता है, तो ऐसे कुमिलाता है जैसे बिना पानी के कमल को कुमिलाता है। सदगुरु देव जी कहते हैं कि जब एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कौन कुमिलाएगा? ये तो बहुत बड़ा धोखा है, कोई कुमिलाने वाला नहीं है। और यदि कुमिलाएगा तो कुमिलाने वाला अलग हुआ, फिर ब्रह्म अलग हो गया, और जो कुमिलाया वो अलग हो गया, तो यहाँ दो हो गए, इसलिए तो ब्रह्म का यहाँ खंडन हो गया, ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब जल सूख और कमल कुमिलावे, सदगुरु देव जी पुकार के कहते हैं कि जब ब्रह्म का जो ज्ञान होता है कि अरे ब्रह्म तो मिथ्या धोखा है, ईश्वर भी धोखा है, देवी देवता सब जो धोखा है, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी अभी तक धोखे में फंसा रहा, इन माया भी गुरुबा लोगों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। जब पार की सदगुरु मिल जाते हैं तब एकदम ये चेतन जीव इस सारी बीमारी को छोड़ करके वो अलग होता है। तब कहो कहाँ ठिकाना। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब ये पानी सूख जाता है तो कमल का कहाँ ठिकाना रहता है? इसी प्रकार से जब ये जगत ब्रह्म मिल जाएगा तो जीव का कहाँ ठिकाना रहेगा? ये तो लोग कहते हैं उसी में मिल जाएगा। अरे उसी में मिलेगा भाई, तो जब उत्पत्ति होगी तो फिर आ जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब ये ब्रह्म का भ्रम मिट जाएगा, ईश्वर का भ्रम मिट जाएगा, देवी देवताओं का भ्रम मिट जाएगा, विषय वासना मिट जाएगी, मोह ममता छूट जाएगी, तो उस समय अपने आप स्वयं अकेला चेतन जीव मुक्त रह जाएगा, उसको मुक्ति कहते हैं। और यदि इन ब्रह्मवादियों के चक्कर में पड़ गया तो जड़ाध्यास बना ही रहेगा। जिस प्रकार से गर्भ से बाहर और बाहर से गर्भ में और गर्भ से बाहर, इसी प्रकार से जगत से ब्रह्म में और ब्रह्म से जगत में। तो ब्रह्म तो नाम कोई चीज है नहीं, 84 ये 84 तो ये ही आएगा जाएगा, इसका आवागमन कभी मिटेगा नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, 60 चक्र व्रत 4 चतुर बस। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार कहते 60 चक्र व्रत और 4 चतुर बस, वेद मते भूले आना। 60 चक्रों के चक्कर में फंस करके और 4 वर्णों के चक्कर में फंस करके, 4 फलों के चक्कर में फंस करके, 4 मुक्तियों के चक्कर में फंस करके ये जीव अपने आप को भूल गया है। वेद मते भूले आना, और वेद साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद,
इनके चक्कर में फंस करके ये जीव भूल गया, इसलिए अक बक बकता है, यहाँ तहाँ भटकता है, देवता समझ के पत्थरों की पूजा करता है।